Hello, Bachu. Let's start with the question. Question says that spinel is an important class of oxides consisting of two types of metal ions. With the oxide ions arranged in CCP layers, the normal spinel has 1/8 of the tetrahedral holes occupied by one type of metal ion and 1/2 of the octahedral holes occupied by another type of metal ion. Such a spinel is being formed by Mg2 plus Al3 plus aluminium 3 plus O2 minus ions. The neutrality of the crystal is being maintained. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे कि एक स्पाइनल है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड से बिलोंग करता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या है, जो ऑक्साइड आयंस है वो क्या है, अरेंज है सीसीपी लेयर के अंदर. द नॉर्मल स्पाइनल है 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करे हैं किसने, एक मेटल आयन ने, और 1/2 ऑक्यूपाई करे हैं दूसरे मेटल आयन ने. सच स्पाइनल इसको फॉर्म किया गया है Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस और O2 माइनस आयन से. इस तरह से मेंटेन किया गया कि इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो क्या है, मेंटेन रहेगी. ठीक है. इफ ऑक्साइड आयंस इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस 8/3 द नंबर ऑफ अनायनिक वैलेंसी पर यूनिट सेल. ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, अब हमने क्या कर दिया, ऑक्साइड आयन को रिप्लेस कर दिया किससे, x माइनस, यहाँ पे x का चार्ज कितना है हमारे पास, -8/3. तो हमें ये बताना है एनायनिक वैलेंसीज कितनी होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, जो यहाँ पे चार्ज होगा वो मेंटेन रहना चाहिए. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, की कंसेप्ट यूज होगा न्यूट्रलिटी ऑफ स्पाइनल की. हमें न्यूट्रलिटी स्पाइनल की मेंटेन करके रखनी है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारा सॉल्व करना है. ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ स्पाइनल. अगर हम पहले स्पाइनल की बात करें तो स्पाइनल के अंदर हमारे पास ऑक्साइड आयंस किसके अंदर है, सीसीपी लेयर के अंदर है. तो सीसीपी लेयर के अंदर जो एटम्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो ऑक्साइड आयंस हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे जो क्या है, कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 8. ठीक है, और जो कॉर्नर्स के ऊपर एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, ये होता है 1/8. ठीक है, अब फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर हमारे पास होते हैं 6 और कॉन्ट्रीब्यूशन एक फेस सेंटर के ऊपर जो एटम का होता है उसका यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, 1/2. तो ऑक्साइड आयंस यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4. अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास यहाँ पे 8. ठीक है, यहाँ पे कितना है, 8, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड आयंस है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8, यानी नेगेटिव चार्ज कितना है, यहाँ पे 8. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि एटम क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है. तो इसके लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे होल्स होते हैं सेल के अंदर, वो क्या होते हैं, 2n, यानी हमारे पास क्या होते हैं, डबल होते हैं, जो कि एटम्स होते हैं सेल के अंदर, यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर. तो यहाँ पे क्या होगा, ये होंगे 2 × 4 = 8. और हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होंगे, ये होंगे हमारे पास n, जितने एटम्स हैं. अब हमें इस हिसाब से इसको अरेंज करना है, जो Mg2 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस है, कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना आए हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 8 आई. तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पे 1/8 टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अगर हम क्या है, ये कंसीडर करते हैं कि Mg2 प्लस किस में है, टेट्राहेड्रल में, और एल्यूमिनियम 3 प्लस ऑक्टाहेड्रल में है. तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, Mg2 प्लस आयंस कितने होंगे, ये होंगे हमारे पास 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, 8. अगर हम बात करें यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 प्लस की, तो ये कितने होंगे हमारे पास, ये होंगे यहाँ से 1/2 ऑफ 4, तो ये होंगे 2. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी. Mg2 प्लस कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 1. ठीक है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस कितने हैं, 2. तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Mg2 प्लस का 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो 6, तो ये हो जाएगा 8. तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से MgAl2O2. बट अब हमारे पास क्या हो, AlO4, सॉरी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4. तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ के कुछ चेंजेस करें, कि हमने क्या कर दिया, x यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइड आयन को चेंज कर दिया -8/3 से. लेकिन हमारे पास न्यूट्रलिटी सेम रहनी चाहिए, यानी जितना हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो हमने चेंज. तो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टोटल चार्ज -8 होना चाहिए. तो हमें ये देखना है कि कितने x रेज टू पावर -8/3 हमारे पास क्या है, एटम्स है, हम यूज करेंगे ताकि हमारे पास कितना चार्ज आ जाए, यहाँ पे हमारे पास
-8। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो एक एक्स एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -8/3। तो यानी -8/3 चार्ज है किसके ऊपर, 1x एटम के ऊपर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ से -1 किसके कितने एटम के ऊपर होगा, 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 8/3, या फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो -8 कितने एटम के लिए हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो चार्ज चाहिए -8, तो ये आ जाएगा 3/8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो यानी हमें कितने एटम्स चाहिए होंगे यहाँ पे, इसके 3x एटम चाहिए होंगे, किसके लिए, ठीक है, 3x एटम रिप्लेस करेंगे 4 ऑक्साइड माइनस को। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैलेंसी रह जाएगी, एक है वो वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि पहले 4 हमारे पास क्या थे, जो वैकेंसीज थी वो फिल थी 4 एटम्स से पर यूनिट सेल। बट अब कितने रिक्वायर है हमारे पास, जो अनायन है वो कितने हैं, 3 एटम्स हमें रिक्वायर है। तो कितनी अनायन वैलेंसी होंगी हमारे पास, 1। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।